हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित और हमारा आज है अध्याय 5 जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अध्याय 5 जिसका नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना, इसके सभी क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न आपको कहाँ से सॉल्व करना है बच्चों? तो सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जो आकृति दी गई है इसमें लिखा है 9 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाले कोणों की माप क्या है। तो आपको याद रखना है कितना होता है, आपको पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। जब 9 बजते तो कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का बनता है। न तो 90 270, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 डिग्री और 90 डिग्री। और बी वाले को आपको क्या कर देना है, इस तरीके से भर देना है, ठीक है। भर दोगे, ठीक है, कंप्लीट भर देना है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। देखो कितने त्रिभुज हैं, एक तो बड़ा त्रिभुज है यहाँ पे, एक हो गया, ठीक है। एक उसके अंदर दो त्रिभुज हो गए, ठीक है, दो त्रिभुज ये हो गए। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। इसके अलावा और कोई त्रिभुज आपको दिख रहा है? यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई टोटल? 5 हो गई बच्चों, ठीक है। तो त्रिभुज इसमें कितने हैं? 5। तो आपका उत्तर क्या हो गया यहाँ पे? सी हो गया, यानी कि 5। आ गया समझ में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, यानी कि सी वाले को भर देंगे। भर दोगे इस गोले को। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा यहाँ पे, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो। अगर किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का हो? समान माप का, मतलब एक जैसा हो, नहीं सभी 60-60 डिग्री के हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना बच्चों, वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, डी। और आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज, ठीक है, हो जाएगा। और डी वाले को आपको भर देना है, इस तरीके से भर देना है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे, देखो निम्नलिखित में से कौन सी द्विविमीय प्रकार की वस्तु है। आपको द्विविमीय, देखो पासा त्रिविमीय होता है, आइसक्रीम का कौन भी त्रिविमीय होता है, ठीक है, व्रत और फुटबॉल भी। तो सी आपका आंसर है व्रत, ठीक है। तो सी आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे व्रत, ठीक है। तो सी वाले को आप लोग भर देना, हो जाएगा ये, ठीक है, ये भर दिया। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी चतुर्भुज की सभी बराबर भुजाएं बराबर हों तो वो क्या कहलाता है। देखो सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे आयत तो कहते नहीं है, क्योंकि आयत कैसा होता है? जिसके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्ग बोलते हैं। तो आपको याद रखना, सभी भुजाएं जिसके बराबर होती है उसे क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि वर्ग। और आप बी वाले को भर देना इस तरीके से, हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या करना आपको? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। देखो बच्चों अब प्रश्नों की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पे ये है, रेखा लाइन के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको याद रखना है, ठीक है, रेखा के निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, रेखा का जो निश्चित भाग होता है उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे एक बड़ी रेखा है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनी हुई है और ये एक बड़ी रेखा है, उसका एक निश्चित भाग यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ए बी ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया? यहाँ पे रेखाखंड हो गया। आगे समझ में आपको, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि एक पूरे घूर्णन में
अंतरित कोण, एक पूरे गुणन में अंतरित कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। पूर्ण कोण कहलाता है। आ गया, ठीक है। और आपको ये बताना है संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है संपूर्ण कोण का मान कितना होता है। याद रखना बच्चों, इसमें लिख देता हूं मैं, संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। उदाहरण क्या है, इसमें उदाहरण बोला है, ठीक है। उदाहरण तो दिया नहीं, चित्र में दर्शाइए लिखा है, ठीक है, तो कर लो ना। उसके बाद आएगा अपना अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा हमारा कौन सा है, देखो अगला प्रश्न आपका आठवां प्रश्न क्या है, देखो 1/4 गुणन के लिए कोण का मान बताओ। तो देखो 1/4, ठीक है, गुणन का मान निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, 1/4 मतलब क्या होता है, 1/4 इंटू 360 यानी पूर्ण गुणन। तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 नाम 36 जीरो, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 गुणन का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आ गया 8वां क्वेश्चन समझ में। अब 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऐसी दो स्थितियाँ लिखिए जहाँ पे समकोण बन रहा हो, न्यून कोण बन रहा हो, अधिक कोण बन रहा हो, परिवर्ती कोण की आपको स्थितियाँ। देखो समकोण की दो स्थितियाँ क्या है, बंद किताब के किनारे, अगर आप किताब को बंद कर दोगे तो उसके जो किनारे होते हैं वो क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। डस्टर के किनारे, जो डस्टर होता है ना, तो वो क्या है, तो उसके जो किनारे हैं जैसे ये है, ठीक है, तो बन जाएगा। उसके बाद क्या है, ऐसे ही न्यून कोण की क्या है, स्टेपलर कैसा है, न्यून कोण होता है कि नहीं। बतख की अगर जो खुली चोंच होती है वो। अधिक कोण की क्या है, अधिक कोण के उदाहरण है खुली पुस्तक, जैसे अभी ये किताब में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इस तरीके से खुली है नहीं, इसका मतलब क्या है, ये अधिक कोण बना रही है, ठीक है। मकड़ी का जाल अधिक कोण, परिवर्ती कोण की क्या है, घड़ी की सुई का आधे से अधिक घूर्णन, ये क्या है, परिवर्ती कोण। तो सभी उदाहरणों को आप लोग लिख लेना, हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी कि हमारा यहाँ पे 10वां प्रश्न, ठीक है। 10वें प्रश्न में आपको कोणों के मान बताने हैं, तो आप आराम से कोणों के मान बता सकते हो, ठीक है। सभी कोणों के मान हमने लिख लिए हैं, जैसे कि ये देखो, अगर ये लाइन होगी तो 0 डिग्री होगा, या कितने होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये इस पर 50 डिग्री होगा, आप माप लेना, ठीक है। ये कितना होगा, 115 डिग्री, और ये क्या होगा यहाँ पे 140, 45 और 45, ठीक है। तो सभी नोट कर लिए, तो आप लोग भी यहाँ पे नोट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो हमारा क्या है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो तो वे परस्पर क्या है, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। परस्पर लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, ध्यान रखना बेटा, कैसी कहलाती हैं, परस्पर लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों क्या है कि एक रेखा के बिंदु ए बी सी, इस प्रकार से ए बी का मान, एक रेखा है ए बी सी, उस पर ए बी एक 5 सेंटीमीटर का और बी सी कितने का है, 3 सेंटीमीटर का, और ए सी 8 सेंटीमीटर का। तो इन दोनों बिंदुओं में से कौन सा बिंदु बीच में स्थित है। देखो ए बी 5 सेंटीमीटर का, बी सी 3 सेंटीमीटर का, दोनों के बीच में कौन है, बी है। हमने लिख दिया बी, ए और सी के बीच में स्थित है, ठीक है कि नहीं, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में बी स्थित है, ठीक है, हो जाएगा ये। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है एक विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज का उदाहरण दिया है। एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज का दे दिया। उसके बाद तीसरा ये सी का आपका उत्तर है, ठीक है। आपको क्या है यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिया, क्या बना है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, ठीक है, उसका है ये। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, प्रत्येक बहुभुज का आपको नाम लिखना है। तो ये बहुभुज है, देखो ये कितनी भुजाओं वाला है, 4 भुजाओं वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको चतुर्भुज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। ये 3 भुजाओं वाला है तो इसको क्या बोल देंगे, त्रिभुज बोल देंगे, ठीक है। ये कितने, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं वाला, तो इसको पंचभुज बोलेंगे, ठीक है। ये कितनी भुजाओं वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुज, तो ये अष्टभुज है,
ठीक है। तो ये बहुभुजों के नाम हैं, तो आपको सभी बहुभुजों के बारे में लिखना है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए। 12 से 2 तक जाना है तो एक समकोण से कम बनेगा, 6 से 7 तक जाना है तो एक समकोण से कम बनेगा, 2 से 5 तक जाना है तो एक समकोण बनेगा, और 4 से 8 तक जाना है तो एक समकोण से अधिक बनेगा। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।